वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल ट्रेड्समैन्स कुक पोस्ट के लिए जो रिटन एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था 4 जनवरी 2022 को सुखोवी नागालैंड सेंटर पे। तो जो ओरिजिनल पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछा गया था उस 100 क्वेश्चंस का रियल आंसर्स आज के इस वीडियो सेशंस में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। और जो न्यू कैंडिडेट है उनको मैं बताऊंगा कि किस लेवल के असम राइफल ट्रेड्समैन के क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रेड्समैन का कोई भी पोस्ट हो इसी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। आज मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा, टोटल 100 क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी नहीं पूछा जाता है। टोटल 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है। देख सकते हैं ये सुखोई नागालैंड सेंटर का ट्रेड्समैन का पेपर है कुक पोस्ट के लिए। सभी जितने भी ट्रेड्समैन के अलग अलग पोस्ट है सबका इसी लेवल के क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं। तो आप देखते हैं पेपर का ये जो ओरिजिनल पेपर है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हैं जितने भी इसमें क्वेश्चंस है, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सबका मैं नोट्स बना लिया हूँ ताकि मैं प्रॉपर ढंग से आपको आंसर्स बताऊँ। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन, और ये रियल क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ये ना सोचिएगा कि ये अलग क्वेश्चंस पेपर ले लिया हूँ, ये रियल है जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में यस का मैसेज कीजिएगा कि यस यही क्वेश्चंस आया था। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेड्समैन में। देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अभी डिस्कस करूँगा। पहले आप लोग ये ओरिजिनल पेपर देख लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं ये जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस इसमें हैं। तो चलिए यहाँ से सभी क्वेश्चंस मैं हैंड नोट्स बना लिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन देखने को मिले। देख सकते हैं सभी का नोट्स बना लिया हूँ। इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। तो अभी देखिए अभी वैकेंसी आया है ट्रेड्समैन का, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा। इसी लेवल के आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्स का मूल्य क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन 5x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टा, ये गुणा में है तो नीचे भाग में जाएगा, 2/5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको सिंप्लीफिकेशंस मतलब बेसिक जिनको मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो मतलब 25 में 25 करके आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी किसको भाग देना है 360 बट्टा -36, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद है -1, तो इसको भाग दीजिएगा तो पॉइंट में कुछ आएगा -36 फिर -1 है, तो कुछ इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 26.3 उसके बाद बट्टा 1000 है, तो इसको भाग दीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन से आएगा 0.0263। आप लोग भाग दे के दशमलव वाला देखिए, जैसे अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया टोटल संख्या, तो 263 हो गया। 263 में नीचे कितने 0 है 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठे रहेगा। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा। तो देखिए मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगा क्योंकि डिस्कशंस करूंगा तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सभी, तो इसलिए मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। 5 क्वेश्चन देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। पहले यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर घटाव करना है, फिर 2 से गुणा कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 127.8। 6 क्वेश्चन देखिए ये सिंपल मल्टीप्लाई करने का है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 2 पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 149.05 आंसर्स होगा। 7th क्वेश्चन देखिए कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शंस आप देखिए, आप जानते हैं कि 11 से विभाज्यता के नियम होता है कि अल्टरनेट को आप पहले ऐड कीजिए और उसके बाद उन दोनों को अल्टरनेट करने का मतलब है 1 फिर 1 छोड़ के 5, तो 5 1 6 हो गया। देखिए ऑप्शंस भी, फिर 4 2 6, तो अल्टरनेट को पहले जोड़िए
और उसको घटाइए। अगर 0 या 11 के मल्टीपल आए तो वो विभाज्य होगा 11 से। अगर नहीं 0 और 11 से कोई भी मल्टीपल नहीं आता है तो 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो 11 से विभाज्य होने वाला सिर्फ यही है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, x का मूल्य क्या है देख सकते हैं, वही x का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 5x - 8 = 7। तो आप लोग बस 5x बचा लीजिए और इधर -8 है तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा, x के मान 3 आ जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा 9 नंबर में थोड़ा सा लैंग्वेज में इसका जो भाषा है थोड़ा अलग है, तो इसको स्किप कीजिए। 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंपल घटाने के लिए आया है। तो पहले बड़ा में से घटाएंगे ना, तो बड़ा में से घटाएंगे 2444 में से 1444 को घटाएंगे तो माइनस में 1000 आंसर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, यहाँ कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई में 100% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होती है, तो सेम वृद्धि होगा, 100% आंसर हो जाएगा। जितनी ऊंचाई में वृद्धि होता है उतना ही आयतन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, एक रेखा के लिए कितने बिंदु पर्याप्त है। तो देखिए ये एक किरण हो जाता है, ठीक है, और एक रेखा के लिए यहाँ से एक रेखा के लिए 2 बिंदु की जरूरत होता है, तो 2 आंसर्स हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, रेंज क्या है। तो रेंज क्या होता है कि सबसे बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू को घटा लीजिए, आंसर्स वही होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू आपको कौन देखेगा, 32, ठीक है, और सबसे छोटा वैल्यू 6, तो 32 में से 6 गएगा, 26 आंसर्स होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के गोले से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार व्यास 30 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो व्यर्थ लकड़ी का परसेंटेज क्या होगा। तो लकड़ी का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, गोले शंकु का आयतन बट्टा उसके बाद गोले का आयतन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बाद कट पीट कीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज में लाना है, तो 25% आंसर्स निकल जाएगा। तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसमें लॉन्ग ना बने इसलिए जल्दी मैं कर रहा हूँ। देख सकते हैं -50 बट्टा में इस तरफ, तो बट्टा में x मान लीजिए इक्वल टू -1 है, तो माइनस बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का मान 50 आ जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। 16 क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का था, तो 1000 में 0.03 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह 3000 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा तो 30 आंसर होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 8:27 हो जाएगा, ठीक है। x का मूल्य क्या है, वही वैल्यू निकालना है, तो x बराबर ये माइनस में 8 है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा आंसर। 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 5। तो कह रहा है कि यहाँ पर a + 33 b + c का इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल आप लोग मान पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। जहाँ a का वैल्यू है 1 तो 1 रखेंगे, b के वैल्यू क्या है 2 तो 2 रखेंगे, c का वैल्यू कितना है 5। बस आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आपका 72 आंसर आएगा। यहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ा गोला 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाया गया है। एक बड़ा गोला 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाया गया है, तो गोले का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है जी, 4/3 πr³ होगा। तो इस पर आप मान पुट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा 179.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में है और उनके व्यास का रेशियो जो दिया गया है 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो उसकी ऊंचाई का अनुपात 25 रेशियो यहाँ पर 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान आयतन के 8 ठोस गोले बना दिए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितना होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 आएगा, 1.5। यहाँ पर सिंपल वही x के वैल्यू निकालना है, 5x बट्टा 3 बराबर 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का मान 18 आंसर आ जाएगा। 24 देखिए, एक चतुर्भुज के शीर्षों की संख्या कितना होता है, बिल्कुल आसान 4 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2x = 0 है, तो x बराबर कितना होगा, तो 0/2 यानी 0 आंसर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग में क्वेश्चन 25, चोटी का संबंध पहाड़ से है तो मकान का संबंध किससे होगा, तो छत से होगा, आंसर डी होगा। यहाँ पर देखिए 45:20, मतलब 45 का संबंध 20 से है, कैसे, तो 20 दूना 40 और इसमें 5 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसी तरह 25 कैसे आया होगा, तो इसमें 10 दूना 20 और 5 जोड़ा होगा, 10 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 28 देखिए, कह रहा है ए उसके बाद ई आया है, तो मतलब 4 बड़ा है, A B C D E, फिर ई के बाद आई आया है,
एफ जी एच आई, चार चार बढ़ रहा है, देख रहे हैं। फिर सेकंड वाला चेक कीजिए, बी सी डी ई एफ, मतलब ये भी चार बढ़ा है। और देखिए इसमें दो जो है ए और बी, ये जो दो दो क्रम का वाला है ये चार चार बढ़ा है, और ये लास्ट वाला जो है एक्स वाला इसमें से चार चार घटा हुआ है, या आप इधर से जोड़िएगा तो चार चार जोड़ा गया है। तो इसका आंसर रियली आप लोग देखिएगा तो क्यू आर एच आंसर्स होगा। मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये लेवल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बना लेंगे। आप लोग यहाँ पर सिर्फ देखिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। बस यहाँ पर डायरेक्शंस का क्वेश्चंस पूछा गया है, देख सकते हैं। एक दिन नीता ने घर छोड़ दिया और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चलाई। तो हम लोग बनाते चलते हैं। तो देखिए पूर्व, देखिए ये जो मैप होता है ये आप लोग डायरेक्शन देख लीजिए, आगे वाला पूरब, ऊपर उत्तर और पीछे पश्चिम, नीचे दक्षिण, ठीक है। इसी पर हम लोग को चलना है। तो नीता घर छोड़ दी और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली है। यहाँ उसका घर है, इस पॉइंट पे घर है उसका, और ये नीचे 10 किलोमीटर चली है, ठीक है, दक्षिण की ओर। ये नीचे दक्षिण की ओर आता है। फिर कह रहा है कि दाएं ओर मुड़कर, तो आप इस पॉइंट पर आइएगा तो आपका जो दाहिने होगा उसमें भी ये दाहिने होगा। तो यहाँ पर दाहिने मुड़िएगा, 5 किलोमीटर चलाई, और फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलाई, और फिर कह रहा है कि साइकिल चलाई और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलाई। तो सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलानी होगी साइकिल। तो देखिए 10 किलोमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ पर आप लोग सीधे कह रहा है, तो यहाँ पर नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 10 5 15 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना होगा। सिंपल सभी क्वेश्चन है। 30 देखिए कह रहा है कि 2A4B, उसके बाद देखिए यहाँ पर 16C, उसके बाद यहाँ पर वाट डी, मतलब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर किया गया है 4 आया है, फिर 4 का स्क्वायर किया गया है 16 आया है, मतलब, और 16 का स्क्वायर किया जाएगा तो 256 आएगा। ए बी सी डी बढ़ रहा है, तो डी यहाँ पर था, 256 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 1 2 है, तो देखिए अब क्या हुआ है कि 1 2 बन गया, 2 3 बन गया, 1 1 जोड़ दिया गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, मतलब 1 1 जुड़ गया है। तो उसी तरह 3 4 हो जाएगा, तो आंसर इसका 4 5 4 4 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे 2 का स्क्वायर किया गया तो 4 आया है। अब आगे देखिए 6 का स्क्वायर किया गया तो 36 आया है, तो 9 का स्क्वायर किया जाएगा तो 81 आंसर्स होगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 33, ये भी डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। एक सुबह रीता सूरज की ओर चलना लगी, यहाँ पर रीता है, आगे इसका क्या होगा, सूरज होगा, पूरब साइड होगा, तो पूरब की ओर चली, ठीक है। कुछ देर चलने के बाद वो बाएं मुड़ी, तो बाएं इधर होगा मुड़ी, और फिर वो बाएं मुड़ी, फिर यहाँ बाएं मुड़ गई। कुछ देर चलने के बाद वो फिर दाहिने मुड़ी, दाहिने मुड़ गई। वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो उत्तर दिशा की ओर, देख सकते हैं। अब देखिए 1600 1400 1200 1000 आगे क्या होगा, डॉट डॉट यहाँ पर वाट दिया गया। तो देखिए 200 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 1000 में से 200 घटाइएगा तो 800, 800 में से 200 घटाइएगा 600, 600 में से 200 घटाइएगा 400। ऑप्शन से सही हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 35 देखिए 6 11 21 36 56 आगे क्या होगा, तो आगे 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, 15 बढ़ा, 20 बढ़ा, 25 बढ़ा, तो आगे भी कितना बढ़ेगा, नहीं 15, सब में 5 5 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो 56 में 25 जोड़िएगा तो 81 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, कह रहा है कि यहाँ पर 35 का संबंध 15 से, 15 देखिए 15 दूना 30, 5 जोड़ दिया गया 35, तो उसी तरह 75 कैसे आया होगा, तो यहाँ पर 35 दूना 70 और इसमें 5 जोड़ा हुआ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल आगे क्या होगा, तो देख सकते हैं पहले बी के बाद सी हुआ, डी के बाद ई एफ, दो बढ़ा, देखिए पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो यही सीरीज चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर ई जे ओ, ठीक है। 38 2 3 6 18 आगे क्या, ठीक है, इस तरह दिया गया। तो देख सकते हैं 2 तिहाई 6 6 तिया, देखिए आगे 2 तिहाई 6, यहाँ 6 आ गया, 6 तिया 18 आगे लिख दिया गया। तो उसी तरह 18 6 108 आ जाएगा ना, तो 108 आंसर हो जाएगा। 39 देखिए कह रहा है कि 35 का संबंध 8 से है, कैसे हुआ है भाई 35 का संबंध, तो 5 3 8 जोड़ दिया गया तो 8 हुआ है, फिर 5 5 10 जोड़ दीजिए, दोनों अंकों को जोड़ा गया है तो 10 आंसर हो गया। 40 क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें, इसमें गलत कौन है, 2 4 8 9 16 32 64, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब 2 से विभाज्य हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है 9 ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर श्रृंखला में गलत संख्या है। 41 देखिए 19 38 19 ये देखिए 19 38 57 95 152 247, देखिए 19 से सभी विभाज्य हो सकता है, ठीक है, ये सभी 19 से विभाज्य हो सकता है। तो ऑप्शन में चेक करना है कौन 19 से विभाज्य हो सकता है, तो ऑप्शन सी होगा, बाकी कोई नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप। 42 देखिए, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें, 3 6 12 2 21, तो क्या होगा, 3 दूना 6 6 दूना 12
और नहीं यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है कि ये सभी 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 6 से विभाजित, 6 को काट देगा 3, 12 को काट देगा 3, 21 को काट देगा, लेकिन 3 2 को नहीं काटेगा, तो 2 यहाँ पर गलत है। 43 देखिए कह रहा है 2 8, 2 का संबंध 8 से, कैसे 2 का क्यूब किया गया है तो 4 का भी आगे क्यूब होगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए ये 44 इंग्लिश में सही था, यहाँ पर कोर्स का संबंध पूछा था। देखिए मेनू का संबंध भोजन से है तो कोर्स का संबंध सिलेबस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 45 देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या है 1 1 2 4 8 32, मतलब क्या है कि ये सभी एक दूसरे को काट सकता है, ठीक है। 1 2 को काट सकता है, 2 4 को काट सकता है, और 4 8 को काट सकता है, 8 32 को काट सकता है। 32 किसको काटेगा तो 32 256 को काट सकता है, बाकी किसी को नहीं काट सकता है। 46 देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कह रहा है यहाँ पे 1 1 2 4 8 32, तो देखिए पहला जो है दूसरा को काट सकता है, दूसरा जो है पहला तीसरा को काट सकता है, तीसरा जो है चौथा को काट सकता है। तो इसी तरह देख सकते हैं 8 32 को काट देगा तो 32 किसको काटेगा तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 256 को काटेगा, बाकी किसी को नहीं काटेगा, तो इसका आंसर 256 होगा। 46 देखिए 80 का संबंध 40 है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से यहाँ 80 का आधा किया गया है, 40 हुआ, 2 का आधा, एक आंसर हो जाएगा। 47 देखिए कह रहा है यहाँ पर देखिए 3 9 27 81, उसके बाद आगे क्या होगा तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया कितना होता है 243, तो इसमें सब में 3 का मल्टीपल किया गया। 49 का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग जरूर दीजिएगा। 50 क्वेश्चन देखिए 4 चौका 16 16 चौका 64, 444 का संबंध 64 से इस तरह है कि ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 888 का किसके साथ संबंध है तो 512 का, ठीक है। 8 8 64 64 8 512, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए जीके के सभी क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कह रहा है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो देखिए पृथ्वी का आकार ना अर्धगोलाकार है, ना ही गोलाकार, ना ही वृत्ताकार, इसका आकार है जियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है 206। 54 देखिए चार मीनार किस शहर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो राजस्थान का आंसर हो जाएगा। 56 देखिए भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया था 1950 में। 57 देखिए कह रहा है भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। 58 देखिए मानव शरीर में पानी का परसेंटेज कितना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60% है, लेकिन करीब 70% के करीब होता है पानी। 59 देखिए हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी, आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी के जो 15 क्वेश्चन जीके का बच रहा है टोटल 25 क्वेश्चन में से, वो जो ओरिजिनल पेपर का नहीं मिला था तो इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ। अब देखिए 76 से इंग्लिश के क्वेश्चन, टोटल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। आई डैश टू वॉच TV एट द मोमेंट, तो यहाँ पर भरना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम वॉचिंग TV एट द मोमेंट। 77 देखिए विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू फियरलेस, मतलब फियरलेस का सिमिलर मीनिंग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेव। 78 देखिए आई डैश डिनर एट हर हाउस, तो आई ईटिंग डिनर एट हर हाउस, ईटिंग सही आंसर हो जाएगा। 79 देखिए हाउ मैनी कंट्रीज हैज सी बीन, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर, यहाँ पर इसका भी साइलेंट का सिमिलर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्विट। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर, इसका नोजी है यहाँ पे, इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा लाउड। 82 देखिए डैश टाइम डॉज द बस लीव, तो इसका हो जाएगा व्हाट टाइम, यहाँ पर व्हाट हो जाएगा व्हाट टाइम डॉज द बस लीव। 83 देखिए विच ऑफ दिस वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू आउटसाइड, आउटसाइड का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इनसाइड हो जाएगा। 84 देखिए डोंट लेट द चिल्ड्रेन डैश द किचन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्ले सही हो जाएगा, डोंट लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन द किचन। 85 देखिए देयर इज डैश न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास, तो यहाँ पर आर्टिकल्स भरना था, तो देयर इज ए हो जाएगा, ठीक है, ए न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास।
86 देखिए कह रहा है विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू स्ट्रेंज। स्ट्रेंज के यहाँ पर बताना है, स्ट्रेंज का क्या होगा जी, सिमिलर मीनिंग तो हो जाएगा ऑड, क्या होगा ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्मूथ का अपोजिट पूछा गया था तो रफ आंसर्स हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन 88 में कुछ आगे था, एग्जैक्ट नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था पेपर में। डैश ब्रदर डैनियल, तो इसका आंसर हो जाएगा माई। 89 देखिए वी आर अबाउट टू ईट डैश, तो यहाँ पर लंच हो जाएगा, ये लंच गलत होगा, LUNCH, यू आर अबाउट टू ईट लंच। 90 क्वेश्चन देखिए वी मस्ट डैश टू स्टॉप पोल्यूशन, तो एक्ट होगा यहाँ पर, वी मस्ट एक्ट टू स्टॉप पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 आर्टिफिशियल का अपोजिट पूछा गया था, नेचुरल हो जाएगा। 92 देखिए द ट्रेन स्टॉप्ड द प्लेटफॉर्म, एट यहाँ पर हो जाएगा प्रीपोजिशन। 93 देखिए द टीचर सैड वी शुड डैश हार्डर, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क। 94 देखिए द ट्रेन कुड नॉट रन फास्ट डैश स्नो, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्नो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सही होगा। 95 देखिए द ट्रेन डैश एज फास्ट एज द बस, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन मूव्स एज फास्ट एज द बस। 96 देखिए माइनर का यहाँ पर अपोजिट पूछा गया, मेजर हो जाएगा। आइडिया का सिमिलर क्या होगा, थॉट हो जाएगा। 98 देखिए द सी कुड नॉट डैश मी प्रॉपरली, तो हियर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। 99 देखिए एवरीवन इज एक्सपेक्टेड डैश टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल आंसर्स हो जाएगा। 100 देखिए विन का क्या हो जाएगा, लूज, ये अपोजिट पूछा गया था विन का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को एक लेवल की जानकारी मिला, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ट्रेड्समैन असम राइफल में। देखिए इसी लेवल के आपके आने वाले जितने भी ट्रेड्समैन के एग्जामिनेशंस हो गए, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, और भी अलग अलग सेंटरों का मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।